हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। तो मैं आपको सर्च एंड इंडेक्सेस का लेक्चर नंबर 6 पढ़ाने वाला हूँ। इस तरीके का जो सवाल आता है हर सरकारी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखना, जितना मैं आपको 15 से 16 सवाल मैं आपको कराऊंगा, ये सवाल अगर जो कर लोगे तो आपका कोई सा भी सरकारी एग्जाम होगा इस तरीके का सवाल आप बना सकते हो। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 तक मेरी वीडियो डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हो। तो फटाफट बिना देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 1 से। तो सवाल नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, पहला जो सवाल आपका ये क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है यदि 5 के पावर x इक्वल टू 625 है तो x का मान आपको पता करना है कितना होगा आपका। तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर ये आपका 5 है और इक्वल टू 625 है, ठीक है। तो छोटा नंबर देखो आपका 5 यहाँ, बड़ा नंबर यहाँ का, इसको भी हम आपको 5 बनाना है, तो जिससे हम कंपेयर कर सके। तो हमेशा आपको छोटा नंबर के फॉर्म में आपको बनाना है। तो 5 के पावर x है तो इसको नहीं छेड़ेंगे, बड़े वाले को छेड़ेंगे। तो 625 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 4 लिख सकते हैं। हमेशा बड़े वाले छेड़ को छेड़ेंगे, ठीक है, छोटे वाले के फॉर्म में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा देखो बायां पक्ष और दायां पक्ष आपका सेम है, यानी कि LHS और RHS सेम है। तो ये आपका बेस या इसका बेस सेम है, तो पावर भी हमारा सेम होता है। एक्सपोनेंट थ्योरम से आपका x का इक्वल टू कितना होगा आपका, ये 4। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, बी वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी बना सकते हो। एक तरीका और है हमारा, ऑप्शन चेकिंग से बना सकते हो। तो x की वैल्यू हम 2 रखोगे, अगर x की वैल्यू 2 रखोगे तो 5 के पावर कितना होगा हमारा, 2 होगा। तो 5 का पावर 2 हमारा कितना होगा, हमारा 25 होगा। तो 25 हमारे 625 के बराबर होगा, नहीं होगा हमारा, नॉट इक्वल टू 625। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। 1 बाई 1 ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा पहला वाला। वैसे x इक्वल टू जब 4 रखोगे, x इक्वल टू जब 4 रखोगे तो x की वैल्यू 4 रखोगे तो 5 के पावर 4 हो गया हमारा। 5 के पावर 4 जब सॉल्व करोगे हमारा 625 ही आएगा। तो ये हमारा बराबर आ गया 625 के। हमारा LHS और RHS बराबर आ गया हमारा, दोनों चीज़ आपको बराबर आ गया हमारा रखने पर। तो आपको बी वाला आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। ऑप्शन से भी बता दिया और बेसिक से भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 2 जो भी है आपका। चलिए तो सवाल नंबर 2 बनाते हैं। यदि 2 का पावर 2x प्लस 4 है और इक्वल टू 16 का पावर x हो तो x क्यूब का मान आपको बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर देखो छोटा नंबर है, यहाँ पर आपका बड़ा नंबर है, ठीक है। तो छोटे में यानी कि 2 में कन्वर्ट कर दो 16 को। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2x प्लस 4। छोटे वाले को नहीं छेड़ना होता, छेड़ना किसको, आपको बड़े वाले को छेड़ना है। 2 के पावर में छेड़ दो, जो यहाँ पर होगा छोटा उसी के पावर में आपको तोड़ना है, ठीक है। तो इसको हम 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर लिख सकते हैं 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। 2 का पावर 4 लिखोगे कितना होगा आपका 16 और x है तो आपका 4x हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आपका ये आपका सेम है, बेस और बेस सेम है LHS और RHS में। तो आपका पावर भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेम हो जाएगा आपका, ठीक है, सेम है। तो इसको हटा दिया मैंने, पावर पावर इसको सॉल्व कर लो, हमारा पावर पावर सॉल्व कर लो, हमारा 2x प्लस 4 इक्वल टू किसके बराबर हमारा 4x के बराबर आएगा, किसके बराबर 4x है। अब इसको 4x को इधर लाओगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2x में से -4x का घटाओगे, आपका 4x इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ आएगा, आपका प्लस में है तो आपका तो -2x आएगा हमारा। कितना आएगा, -2x आएगा। और 4 उधर जाएगा तो आपका -4 जाएगा हमारा। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से हमारा ये 4 कट जाएगा हमारा। तो कितना आएगा, x की वैल्यू कितना आएगा हमारा, ये 2 आ गया। x का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 2। तो x का वैल्यू 2 कहाँ पर आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो एक तरीका दोस्तों ये था आपका, एक तरीका आपको ऑप्शन से, आपको ऑप्शन से कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ध्यान रखना ये x की वैल्यू 2 है हमारा, यहाँ पर x का क्यूब पूछा है हमारा दोस्तों, तो 2 नहीं होगा, ध्यान रखना। x की वैल्यू नहीं पूछा तो x का क्यूब पूछा है। तो यहाँ पर x का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा x की वैल्यू 2 है तो 2 का पावर 3, यानी 2 का पावर 3 कितना होता है आपका दोस्तों, 8 होता है। तो सी वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर। जल्दी में आप मार के मत आ जाना जैसे मैंने मार दिया है, ठीक है। सवाल आपको देखना क्या पूछा, x का क्यूब पूछा है, x का 3 घात पूछा है आपका। x का 1 घात आपका कितना आया था आपका, x का पावर 1 आपका यानी कि 2 आया था। इसका 3 पावर कितना है, 2 का पावर 3, यानी 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितना आपका आएगा, 8 आएगा हमारा। तो 8 वाला आंसर होगा आपको, ये आपको ध्यान रखना है ऐसे वाले सवालों में, ठीक है। चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर 3 बनाते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कर आपका, 8 का पावर x प्लस 2 है, इसकी वैल्यू हमारा 64 है। तो हमारा इसका मान आपको बताना है कितना होगा हमारा, ठीक है। पहले x की वैल्यू निकाल, यहाँ पर छोटा नंबर 8 है, यहाँ पर बड़ा नंबर 64 है पर। तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे, आपको ध्यान रखना, छोटे वाले को ऐसे ही रखने दो, 8 के पावर x प्लस 2 ही रहने दो,
और 64 को कन्वर्ट कर दो 8 में, तो 8 इंटू 8, तो 8 का स्क्वायर 8 बटे 64, इस फॉर्म में हो गया। अब देखो ये सेम सेम है, इसको काट दो, सेम सेम होगा तो आपको काट देना है LHS RHS, पावर पावर हमको सेम कर दो, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू 2। ये आपका प्लस में उधर जाएगा, आपका माइनस साइन के साथ जाएगा, तो 2 में से 2 घटेगा, आपका क्या आएगा, आपका 0। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना मिल गया दोस्तों, 0। तो यहाँ पर हमारा x का वैल्यू अभी मिला है, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 0। तो x का वैल्यू नहीं पूछा है, x का वैल्यू अगर पूछेगा तो 0, लेकिन हमारा पूछा है इसका मान, तो 3 का पावर 2 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 1, x की वैल्यू कितना है, 0 प्लस 1। सॉल्व करो, हमारा आ गया हमारा 3 का स्क्वायर, और 0 प्लस 1 जोड़ोगे आपका कितना आएगा, आपका 1 ही आएगा। तो 2 इंटू 1 करोगे आपका 2 ही आएगा, आपका 3 का स्क्वायर ही आएगा, 3 3 का 9 आएगा दोस्तों। तो 9 कौन सा ऑप्शन आपका देख सकते हो, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना आपको। चलिए तो अगला सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 4 दोस्तों, क्या आपका देख सकते हो। तो यहाँ पर इसको 2 का पावर x प्लस 2 है, प्लस 2 का पावर x प्लस 2 है, प्लस 2 का पावर x माइनस 1 है, इक्वल टू 1600 है। तो x का मान आपको बताना है कितना होगा आपका। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो 2 का पावर 2x इंटू 2 का पावर 3। ठीक है, अगर जो बेस आपका सेम होता है, जैसे 2 2 है हमारा, तो पावर पावर जुड़ जाता है, तो 2 का पावर x प्लस 3 हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंट थ्योरम से आपका। ठीक है, प्लस उसको भी ऐसे लिख लेते हैं, 2 का पावर ये x हो गया, फिर इंटू 2 का पावर 2। देखो 2 और 2 बेस सेम है हमारा, मल्टीप्लाई में हमारा, तो पावर पावर जुड़ जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा 2 का पावर में। ठीक है, प्लस 2 का पावर ये x माइनस 2 का पावर माइनस 1। बेस अब बेस आपका सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो x माइनस 1 जुड़ जाएगा आपका, तो 2 का पावर x माइनस 1 हो जाएगा आपका, इक्वल टू 1600। इसको ऐसे लिख लिया, इसलिए लिखा है जब भी हमारा ऐसे फॉर्म में दिया हो हमारा, ठीक, इस तरीके का फॉर्म दिया हो, तो ऐसे हमेशा लिख लिया करो, जिससे आपको कॉमन मिलता है। तो कॉमन यहाँ पर देखो 2 का पावर x यहाँ पर भी है, 2 का पावर x यहाँ पर भी है, 2 का पावर x यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा ना, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। 2 का पावर x कॉमन निकालिए, तो ये चीज़ आपका हट गया, कॉमन निकालिए, ये चीज़ आपका हट जाता है, डिवाइड हो जाता है आपका, तो ये चीज़ हट गया, बच्चा आपका ये वाला 2 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 कितना होता है आपका, 8 होता है। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, 2 का पावर 3 आपका कितना होता है दोस्तों, ये 8 होता है हमारा। 2 का पावर x आपका हट गया, बच्चा आपका 2 का पावर 2, यानी कि आपका कितना बचा, 2 का पावर 2 आपका 4 बचा हमारा, प्लस 2 का पावर x आपका हट गया, बचा आपका क्या, 2 का पावर माइनस 1। तो 2 का पावर माइनस 1 आपका कितना होगा, 1/2 होता है हमारा। ठीक है, ये माइनस इसके नीचे जाएगा, तो माइनस का आपका क्या होता है, प्लस हो जाता है आपका। ठीक है ना, ओके, साइन चेंज हो जाता है आपका। पावर में आएगा जो नीचे आएगा तो आपका साइन चेंज हो जाता है आपका, माइनस हो तो प्लस है आपका। यही चीज़ आपका ऊपर जाएगा तो आपका साइन 2 का पावर प्लस में है, तो आपका 2 का पावर माइनस 1 हो जाएगा आपका, साइन आपका चेंज होता है, ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, इक्वल टू 1600। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो ये आपका आएगा 2x, ये 8 4 12 हो गया हमारा, 12 प्लस 1/2 इक्वल टू 1600। सॉल्व करो फिर से भी, 2 का पावर x 12 दूनी 24, 25 डिवाइड में कितना होगा दोस्तों, 2 इक्वल टू 1600। अब इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमको x का मान निकालना है, तो x को एक तरफ रखो, बाकी पोर्शन को शिफ्ट करो उधर। ये आपका रूल होता है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का। ठीक है, जो चीज़ आपका जिसका मान निकालना होता है, जिसकी वैल्यू निकालना हो, तो उसको LHS में रखते हैं, बाकी पोर्शन को शिफ्ट करते हैं राइट साइड में आपका। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 का पावर x इक्वल टू ये 1600, और ये इसके साथ क्या आपका मल्टीप्लाई में आपका पूरा ये यहाँ पर जाएगा, ये आपका रेशियो चेंज हो जाएगा आपका, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका 25/2 है, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा हमारा। ये ऐसे भी कर सकते हो, ये डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो आपका डिवाइड में जाएगा। ऐसे कर सकते हो या रेशियो चेंज कर सकते हो, उधर जाएगा। ठीक है, तो 2 का पावर 2x इक्वल टू, इसको काटोगे पीटोगे कितना आ जाएगा हमारा, इसको काटते हैं 25 से ही काट देते हैं हमारा, 25 से जब काटोगे इसको, पच्चीस से जब इसको काटोगे तो आपका 64 में बार में जाएगा। 5 से भी काट सकते हो, 5 बार 2 बार में आपका। ठीक है, चलो 25 से काट दिया, 25 से 5 से काटोगे, फिर
ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या मिल गया आपका 64, तो 64 इंटू 2, तो यहाँ पर हम 2 के फॉर्म में बनाएंगे इस सभी को हमारा। ठीक है, तो 2 का पावर ये आपका कितना होता है, आपका 6 होता है 64, और 2 का पावर 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 2 का पावर x, तो यहाँ पर 2 का पावर x इजकल टू 2 का पावर, देखो ये बेस बेस आपका सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर जुड़ जाएगा, 2 का पावर 7 हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, अब यहाँ पर LHS और RHS आपका ये बेस सेम है तो कट जाएगा हमारा, तो x की वैल्यू कितना आएगा आपका 7, कंपेयर करोगे तो आपका। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आएगा आपका 7, तो बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, थोड़ा सवाल और करते हैं। सवाल नंबर 5 आपका क्या कर आपका, यदि ये बराबर इतना है, ये बराबर इतना है, तो x का मान आपको बताना है। ठीक है, मैंने क्या कहा है, बड़ा नंबर ये है, छोटा नंबर ये है आपका, छोटे को नहीं चेंज करना आपको, छोटे को चेंज नहीं करना आपको, छेड़ना नहीं, बड़े वाले को छेड़ना है हमारा। छेड़ना कैसे, हमारा ये 3 है तो इसको भी 3 बनाना है, तो 3 का पावर क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, 27 होता है आपका, तो यहाँ पर 3 का पावर x माइनस वाई, इसको नहीं छेड़ना है। देखो बेस, अब बेस LHS RHS सेम है तो कट जाएगा, तो पावर पावर सेम हो जाएगा हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3 आ गया। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा। ठीक है, वैसे इसको भी करते हैं, इसको भी छेड़ते हैं, इसको नहीं छेड़ना हमारा। ठीक है, तो 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5 लिख सकते हैं, 3 का पावर 5 लिख सकते हैं। ओके, और इसको नहीं छेड़ना है, 3 का पावर x प्लस वाई रहने दो, इक्वल टू 3 का पावर 5, तो 3 3 हमारा कट जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ दो, तो इस जस्ट सामने लिख दो, तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 5 आया हमारा, ये 2 था हमारा। कैसे सॉल्व करते हैं, कोई एक वेरिएबल हमको हटाना होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हमारा कोई एक वेरिएबल आपको हटाना होता है, इन दोनों को जोड़ दो, या तो जोड़ते हैं या तो माइनस करते हैं। जोड़ इसलिए रहा है क्योंकि आपका तो माइनस प्लस आपका सेम वैल्यू, इसलिए इसको कट जाएगा जोड़ने पर हमारा, ये कट गया हमारा, तो क्या बचा हमारा ये, तो ये बचा x जुड़ के आपका 2x बचा, जोड़ने पर आपका साइन नहीं चेंज होता, ध्यान रखना। 3 और 5 जोड़ोगे आपका 8 बचेगा, 2 से ये 8 काटोगे, हमारा x की वैल्यू कितना आएगा, हमारा x की वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, x की वैल्यू हमारा आ जाएगा 4 बार में गया वो 8, हाँ 2 से काटोगे 8 हमारे 4 बार में जाए, तो कौन सा पार्ट है आपका, सी वाला पार्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ x का मान पूछा है दोस्तों, y का भाई मान आपका पूछ सकता है, तो y का मान नहीं पूछा है, तो y का मान निकालने के लिए कोई एक इक्वेशन में रख सकते हैं, या तो पहले वाले में तो दूसरे वाले में, तो पहले वाले दूसरे वाले में रख देते हैं, x की वैल्यू 4 हमारा प्लस y निकालने के लिए मैं कर रहा हूँ 5, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 5, 4 उधर जाएगा, माइनस साइन के साथ जाएगा, तो 1, तो y की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 1। ठीक है, ये y की वैल्यू हमारा, और ये आपका x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आपको पूछा था पर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का सवाल करते हैं, बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका, देख सकते हो RRB में आपका 2005 में आपको पूछा गया आपका। तो ऐसे वाले सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना आपको। देखो इसको करो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 क्या बन जाएगा आपका, 4p का स्क्वायर और 1 पावर p मल्टीप्लाई, तो p का क्यूब बन जाएगा हमारा, इक्वल टू 56 इंटू रूट, ऐसे लिख दो रूट 784 इंटू 49 रूट में। अब इसका वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करो इसको। 4 से दोस्तों इसको 56 को काट सकते हैं, 14 बार में जाएगा, कितनी बार में दोस्तों जाएगा, 14 बार में, 14 चौको 56 होता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सिंपलीफाई, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है आपका दोस्तों 7 होता है, कितना होता है आपका ये 7 होता है, इसका वर्गमूल कितना होता है आपका 7 होता है। 784 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 784 का वर्गमूल आपका कितना होता है आपका ये, 784 का वर्गमूल आपका कितना होता है आपका, कितना होता है आपका ये 28 होता है, इंटू 28 होता है, कितना होता है दोस्तों 28। ठीक है, यानी कि जो p का क्यूब है हमारा, यानी कि क्या निकला, p क्यूब इक्वल टू 14 इंटू 784 का वर्गमूल आपका 28 और 49 का वर्गमूल आपका 7 निकल के आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। हमको p का क्यूब नहीं चाहिए, हमको p सिर्फ चाहिए हमारा। ठीक है, तो ये आपका क्यूब रूट में आएगा हमारा,
किस रूट में आएगा आपका? क्यूब रूट, क्योंकि आप 3 पावर है तो क्यूब रूट में आएगा। तो 3 पेयर आपको बनाना पड़ेगा। 14 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 7 लिख सकते हैं, 7 दूनी 14। और 28 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 दूनी 4, 7 चौको 28 × 7, ठीक है, 2 दूनी 4, 7 चौको 28। तो 28 को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में × 7। अब देखो पेयर बन रहा आपका, देखो 7 यहाँ पर भी है आपका, यहाँ पर भी 7 है आपका, 3 पेयर बनना चाहिए। क्यूब रूट है इसलिए 3 पेयर बनना चाहिए। तो 3 पेयर बनना है तो एक बार बाहर निकाल लेंगे इसको, ठीक है। 2 देखो कितनी बार? 3 बार बनना है, बिल्कुल बनना है, तो 2 भी हमारा बाहर निकल जाएगा। तो 7 दूनी कितना होगा दोस्तों? 14। 14 देख लो कहाँ पर हमारा 14, देखो कहाँ पर आपका पी का मान 14, कहाँ पर आपका? डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आपका? इस सवाल में आपको कुछ नहीं करना था, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना था आपका आंसर। ठीक है, तो इस सवाल में आपको कुछ नहीं करना था, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करना था और इसका इसके साथ करना था, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, 49 का वर्गमूल तो आपको पता है, लेकिन 784 का नहीं पता है, तो इसको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। किसी भी नंबर का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है आपको? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। मैंने आपको क्या बताया था? ऐसे वाले मेथड से। पेयर बना लो, ये भी पेयर बन गया। इसका नियरेस्ट स्क्वायर देखो आपका कितना होता है आपका? ये 2 होता है, 2 बार में गया, 2 चौक को 4, हाँ 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 माइनस करोगे आपका 3 आएगा आपका। तो जितनी बार में जाता है उतनी बार में इसको जोड़ते हैं, मैंने बताया सेम नंबर के साथ। तो 2 2 कितना हो गया आपका दोस्तों? ये 4 हो गया। कितना हो गया हमारा? ये 4 हो गया हमारा, ठीक है। अब 84 उतार दो, 84 उतार दो, पेयर उतारते हैं। अब लास्ट में आपका 4 है, तो लास्ट में 4 कब आता है हमारा? या तो हमारा ऐसे 4, 2 × 2 करोगे आपका 2 दूनी 4 आएगा हमारा। तो ये तो आपका होगा नहीं हमारा, 2 82 आ जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 चौको 8, 84 आ जाएगा। तो ये तो हमारा होगा नहीं, 84 बार में जाएगा नहीं, 384 हमारा। एक और 2 आता है हमारा 4, 8 × 8, 88 64 भी होता है हमारा। जितनी बार में जाएगा उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको बताया। 88 64 होता है आपका, 8 चौको 32, 3 38 होता है हमारा। यानी कि कितनी बार में गया हमारा? ये 8 बार में गया। तो 8 बार में गया, पूरा पूरा आपका कट गया आपका ये हमारा। तो 8 बार में गया तो इसको 8 बार में ले जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर 8 लिखेंगे तो 8 बार में ले गए। तो जितनी बार में जाएगा उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको ध्यान रखना लाने के लिए। ये कट गया हमारा, ठीक है। तो 28 इसका वर्गमूल है, पूरा पूरा 0 0 कट गया आपका, 0 0 आ गया हमारा। तो 28 इसका वर्गमूल हो गया, ठीक है। चेक करने के लिए मैंने बताया था, ये कैसे चेक करोगे? ये सही है हमारा, ठीक है। जितनी बार में जाता है उतनी बार में हम जोड़ते हैं, मैंने बताया। 8 इसी नंबर को जोड़ते हैं, सेम। देखो यहाँ पर 2 था तो 2 हमने जोड़ दिया, 8 है तो 8 इसको जोड़ते हैं, सेम नंबर के साथ जोड़ते हैं। तो जोड़ोगे हमारा 8 8 16 हो गया हमारा, 5 1 कैरी 4 4 1 5 56 हो गया हमारा। तो ये जो 56 है हमारा, जितनी बार में जा रहा है 28 का दोगुना होना चाहिए। तो 28 का दोगुना आपका 56 है, ठीक है। ये आपका सही है, यानी कि जितनी बार में ये आपका जा रहा है भाग, ठीक है, वर्गमूल आपका, वो उसका दोगुना ये होना चाहिए आपका। 28 का दोगुना आपका 56 है, यानी कि ये आपका सही है हमारा। ऐसे चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 7। चलिए तो सवाल नंबर 7 बनाते हैं। सवाल नंबर 7 क्या अगर आपका, तो यहाँ पे उसी तरह सवाल आपका x का मान दोनों समीकरण में बताना है। यहाँ पर लिखा है, ये इतना दे रखा है, तो समीकरण में x का, दोनों में x का मान, जो दोनों में है ना आपका, उसका x का मान बताना है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी x कितना आएगा और यहाँ पर भी x कितना आएगा, ये चीज़ आपको बताना है। यानी कि ये भी x बताना है, ये भी x बताना है। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा x² होगा। तो यानी कि x² का मान पूछा है। बहुत सारे बच्चे x निकाल देते हैं, वो गलत हो जाता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। वो चीज़ आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है समीकरण में दोनों x का स्थान क्या है हमारा, ठीक है, इस स्थान का मान बताना है। तो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x का स्क्वायर होगा, यानी कि इसका मान पूछा गया हमारा, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पर 128 आ गया हमारा, 128 × ये पूरे में रूट ले लो, तो रूट हमारा पूरे में रूट हो जाता है 162, ठीक है। ये अलग अलग रूट है, एक में लिख सकते हो, ये आपका रूल होता है आपका, ठीक है, करनी का आपका, ठीक है। जैसे कि हमारा √x है × √y है हमारा, इसको एक साथ लिख सकते हैं √x(y), ठीक है ना, वैसे लिख दिया मैंने। अब इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं दोस्तों, यहाँ से तोड़ते हैं। ये x² = 128 को हम प्राइम फैक्टर में कैसे लिखेंगे दोस्तों? 128 को हम 128 का प्राइम फैक्टर आपका क्या होता है? आपका 2 का पावर 7 लिख सकते हैं। करोगे इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे 2 का पावर 7,
160 को जब तोड़ोगे प्राइम फैक्टर में आपका आएगा आपका 2 इंटू 3 का पावर 4 आएगा हमारा, ठीक है। तो 2 इंटू 3 का पावर 4 आएगा हमारा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2 का पावर 7 है। देखो यहाँ पर बेस अब बेस मल्टीप्लाई में सेम है तो पावर 1 है आपका, 2 का पावर 1 है तो 7 1 जुड़ेगा आपका 8 होगा, 2 का पावर 8 हो गया हमारा इंटू 3 का पावर 4 हो गया हमारा। यहाँ पर देखो ये आपका क्या है हमारा, ये वर्गमूल लगा हुआ हमारा, क्या है हमारा वर्गमूल। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था, वर्गमूल 2 मान के चलते हैं, ठीक है। तो 2 पेयर आपको बनाना होता है आपका। तो जब भी इसमें फॉर्म आपका पावर के फॉर्म में आपको निकलना है तो पावर का आधा कर दो, तो 8 का आधा करोगे तो आपका कितनी बार में निकलेगा आपका 4 बार में जाएगा आपका, 2 का पावर 4 आपका बाहर निकलेगा आपका, ठीक है। वैसे 3 का पावर 4 का आधा करोगे आपका कितनी बार में 3 का पावर 2 निकलेगा आपका। ऐसे करना। अगर यहाँ पर क्यूब रूट होता है, ठीक है, तो ये जो पावर होता है 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, पावर होता है 3 से डिवाइड कर। अगर स्क्वायर रूट है तो पावर को हम 2 से डिवाइड करेंगे, वो आपको बाहर निकल जाएगा पेयर बन के आपका, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा ना आपको। चलिए, तो क्योंकि आपका 2 कितनी बार में आपका 2 आपका 8 बार है आपका, 2 को हम 8 बार लिख सकते हैं। तो 8 बार आपका पेयर बनना है, 8 का पेयर बना यानी कि 2 कितना बार में बनेगा आपका 4 बार बनेगा, यानी कि 2 का पावर 4 ऐसे भी कर सकते हो आपका, ठीक है ना। यहाँ पे इसको सोल्व करके हमारे एक्स के स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2 का पावर 4 कितना होता है आपका दोस्तों, 2 का पावर 4 होता है हमारा 16 होता है, 16 इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है आपका, 16 नवा कितना होता है 144 होता है। तो ये जो 144 आया दोस्तों ये आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, ध्यान रखना ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू है। और यही हमको एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको पूछा गया था, 144 सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल बनाते हैं। सवाल नंबर दोस्तों 8 बनाते हैं। सवाल नंबर 8 आपका कह रहा है, ये तो बहुत भयानक सा सवाल आपको दिख रहा होगा, आपका आरआरबी अजमेर में आपका 2001 में पूछा गया, एक्स का मान बताना है, ठीक है। अब इस भयानक का ये डिवाइड है, डिवाइड का मतलब होता है इसके साथ ये डिवाइड, जो दूसरा वाला होता है ये नीचे होता है आपका, ठीक है। जो दूसरा वाला डिवाइड किया जैसे इसको इसके साथ डिवाइड किया तो दूसरा वाला जो टर्म होता है आपका ये इसके नीचे होता है हमारा, तो ये इसके नीचे होगा, यानी कि 289 का हमारा वर्गमूल क्या होता है आपका 289 का वर्गमूल आपका होता है 17 होता है दोस्तों, कितना होता है आपका 17 इंटू 17 289 होता है आपका, ठीक है। अब फिर ये आपका डिवाइड एक्स है हमारा, तो डिवाइड इसको ऐसे एक्स लिखेंगे इक्वल टू 1/5 हो गया पर उसी पैटर्न में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ करोगे हमारा मल्टीप्लाई, तो रूट एक्स इंटू 1 तो आपका रूट एक्स ही आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको उतना ही आएगा आपका, ठीक है। 17 इंटू 5 17 25 कितना आएगा आपका 17 इंटू 5 17 इंटू 5 17 25 85 17 25 85, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बाबू जल्दी बताओ। यहाँ पर रूट एक्स है, यहाँ पर 85 है, ठीक है। तो रूट को हटाना, हमको एक्स का वैल्यू चाहिए, हमको एक्स का वैल्यू चाहिए ना कि रूट एक्स का वैल्यू हमको चाहिए। तो रूट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको वर्ग स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो, तो ये रूट हट जाएगा हमारा। रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ पर रूट है, ठीक है, ये रूट है तो इसको हटाने के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि रूट का वैल्यू कितना होता है आपका 1/2 होता है, फिर इसका स्क्वायर होगा हमारा 2 से 2 कट जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, तो 1 आ गया, यानी कि 1 आपका हट गया, रूट हट गया आपका। अगर क्यूब रूट होगा हमारा तो इसको क्यूब करना होगा, आपको क्या करना होगा क्यूब करना होगा, तो यानी कि क्यूब रूट का मतलब क्या होगा क्यूब रूट हटेगा तो 1/3 आता है हमारा बाहर पावर में, और 3 से 3 कट गया आपका 1 बचा हमारा, ठीक है। क्यूब रूट होगा आपको क्यूब करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट होगा आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये आपका ये हट गया आपका 85 का स्क्वायर करोगे आपका कितना होगा आपका 85 का स्क्वायर करो आपका 85 का स्क्वायर करोगे ना तो ये आएगा आपका, ना तो ये आएगा आपका, और ना तो आपका 425 आएगा आपका ये बड़ा वाला आपको जो दिख रहा है आपका 7225 ये वाला पार्ट आएगा आपका, ठीक है ना। ओके, तो इस समझ में आ गया ना आपको। चलिए, तो अगला सवाल बनाते हैं जल्दी से, सवाल नंबर 9। चलिए, तो सवाल नंबर 9 बनाते हैं जल्दी से। देखो उसी तरह आपका सवाल नंबर 8 की तरह थोड़ा सा आपका उसका छोटा भाई या बड़ा भाई कह सकते हो, ठीक है। सवाल नंबर आप इसका छोटा भाई है, ये उसका बड़ा भाई है आपका मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, ये डिवाइड लिखा हुआ क्या लिखा है दोस्तों डिवाइड, डिवाइड के सामने तो इसको नीचे लिखेंगे मैंने बताया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 5 है, 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 तो यहाँ पर आपका 5 आपका बना हुआ है, बस आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको कंपेयर करके इसको सॉल्व करना है, हमारा ए की वैल्यू मिल जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे ये देखो रूट 5 हटाओगे तो रूट 5 हटाओगे तो कितना आएगा आपका 5 इंटू रूट हटाओगे तो आपका पावर 1/2 आता है, मैंने आपको बताया पावर 1/2 आता है आपका, वो आ गया हमारा, ठीक है। इंटू 5 का पावर कितना आपका 3 है,
और ये 5 का पावर 1 है, आपको कुछ नहीं मानते हैं तो। अब ये क्या इसके साथ है दोस्तों, डिवाइड में है, डिवाइड में ये 5 का पावर -3/2 है, -3/2 है हमारा, इक्वल टू 5 के पावर a+2 है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पावर देखो सब में आपको बेस सेम है, 5 5 सेम है, तो पावर क्या होगा आपका जुड़ जाएगा। तो इसको ऐसे ले सकते हो 5 के पावर 1 + 1/2 प्लस, ठीक है 3, ऐसे ले सकते हो, डिवाइड बाई 5 के पावर -3/2 इक्वल टू a का पावर 5 का पावर a+2। ये हो गया हमारा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, देखो 1 और 3 मिलकर 4 हो गया हमारा, ठीक है 4 हो गया, यानी कि इसको सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो। 3 और 1 कितना होगा आपका 4, 5 के पावर 4 + 1/2 डिवाइड बाई 5 के पावर -3/2 इक्वल टू 5 के पावर a+2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 4 दूनी 8, 1 9, 9/2, तो 5 का पावर कितना होगा 9/2, 9/2 इसको सॉल्व करने पर। अब यहाँ पर देखो ये नीचे वाला का अगर नीचे बेस सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेस सेम है, तो ठीक है इसको ऊपर ले जाओगे, आपका इस पावर को ऊपर ले जाओगे तो साइन आपका चेंज होता है, ध्यान रखना। ये नीचे आएगा तो सेम है, तो या तो ऊपर ले जाओगे तो आपका साइन चेंज होगा, या तो वो साइन ऊपर से नीचे लाओगे या ऊपर से नीचे ले जाओगे। तो यहाँ पर देखो ये आएगा जो बेस सेम है हमारा, ठीक है। तो पावर आपका नीचे है तो ऊपर ले जा रहे हो तो साइन चेंज हो जाएगा, या ऊपर वाले को पावर को नीचे लाओगे तो भी आपका साइन चेंज होता है, आपको ध्यान रखना, बस साइन आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर देखो, तो इसको साइन जब चेंज करोगे तो 5 क्या लगा -3/2 है, तो आपका कितना हो जाएगा +3/2 हो जाएगा हमारा, ठीक है, इक्वल टू 5 के पावर a+2। इसको सॉल्व करो, बेस सेम है, 9 2 आपका 12 है, तो 5 का पावर 12 है डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 के पावर a+2, कट जाएगा हमारा, 5 के पावर 6 बचेगा इक्वल टू 5 के पावर a+2। अभी मैंने बताया ये बेस LHS RHS में सेम है, तो पावर सेम हो सकता है आपका, होगा हमारा। तो a+2, तो a+2 इक्वल टू कितना आ गया आपका 6, 2 उधर जाएगा तो a इक्वल टू 6 - 2, यानी कि a की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 4। तो 4 देख लो आपका कहाँ पर, आपका a वाला पार्ट, x का वैल्यू पूछा था, a का मान पूछा था ना, तो a का मान आपका 4 आ गया आपका, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आपको। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे कि हमारा मान लो a का पावर हमारा ये m है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा a का पावर n है हमारा। तो इसको अगर यहाँ पर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर हमारा सेम है हमारा, तो पावर हमारा क्या होगा हमारा, तो पावर a का पावर m ये हो गया हमारा, और इसको ऊपर ले जाओगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा हमारा। यही चीज़ अगर जो यहाँ पर ये प्लस होता है, ऐसे होता है जैसे कि a का पावर m a का पावर -n होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा a का पावर m, साइन जो माइनस का क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा आपका, ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलते दोस्त सवाल नंबर 10 बनाते हैं। सवाल नंबर 10 क्या अगर आपका देखो 2a + 3b का पावर इक्वल टू 17 है, 2a + 2 है -3। चलो सवाल नंबर 10 आपका क्या कर आपका 2 का पावर a + 3 का पावर b इक्वल टू 17 है, और 2 का पावर a + 2 -3 का पावर b + 1 इक्वल टू 5 है। तो हमारा a b का मान बताना है, सेटिस्फाई आपको कराना है। तो ऐसे वाले सवाल में इसको जब सॉल्व करोगे तो एक पेज का सवाल हो जाएगा आपका। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव आपको करना होगा आपको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कैसे करना है आपको, जैसे कि आपका a और b का मान बताना है, तो a और b का मान दे ही रखा है हमारा, तो आपको सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। a और b का मान सेटिस्फाई कर, पहला वाला चेक करते हैं। पहला वाला a की वैल्यू होगा जो 2 रखोगे, यहाँ पर चेक करते हैं, a की वैल्यू 2 रखोगे तो a की वैल्यू 2 यानी कि 2 का पावर 2 हो गया हमारा, 2 का पावर 2, और 3 का पावर देखो b की वैल्यू 3 रखो, 3 का पावर 3 हो गया हमारा, रखो देखो 17 आ रहा है क्या, दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए, ध्यान रखना। 4 हो गया, 3 3 का 9 हो गया हमारा, 9 4 13 हो गया, ये तो आपका गलती हो गया हमारा, यानी कि a की वैल्यू 2 हो ही नहीं सकता हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर a भी नहीं हुआ हमारा, b भी नहीं हुआ, a भी आपका हुआ नहीं, आपका a और c नहीं हुआ हमारा, a और c हुआ नहीं हमारा, ये भी 2 है हमारा, b का पावर -3 रखो तो भी नहीं आएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी रखोगे, b के वैल्यू 3 भी आपका नहीं, ये भी नहीं आएगा आपका, ठीक है। d वाला का जो रखोगे a के वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2, यहाँ पर देखो इसको रखोगे तो a का वैल्यू 3 रखो, यानी कि 2 का पावर 3 प्लस b का वैल्यू 2 रखो, 3 का पावर 2। इसको सॉल्व करोगे हमारा कितना आएगा 8
ठीक है, और 9, 17 आ गया हमारा। तो 17 देखो सेटिस्फाई कर दिया हमारा, सेटिस्फाई कर दिया। और ए बी सी डी वैसे ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा था, इसको भी रखोगे आपका सेटिस्फाई कर देगा, माइनस करने पर हमारा ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, 5 आएगा हमारा, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकते हो, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर आपका। ठीक, चलिए तो अगला बनाते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 बनाते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, पूरा सवाल ही नहीं लिखा है क्या, हाँ यार, यहाँ पर आपको ये के का वैल्यू निकालना है आपको। सवाल नंबर 11 बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको ये पूरा सवाल नहीं लिखा है, सॉरी। यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको क्या बनाना है, के की वैल्यू निकालना है। के का वैल्यू कितना है हमारा, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। तो के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो इसका वर्गमूल कितना आता है। यहाँ पर कितने पॉइंट पर डेसिमल लगा है, 1 2, तो 2 प्लेस पर लगा है, तो 2 प्लेस पर लगा है। मैंने बताया था जब भी स्क्वायर रूट वाले में वर्गमूल वाला डेसिमल में हो आपका, जब भी आपका वर्गमूल आपका डेसिमल में हो, दशमलव में, तो जितने प्लेस पे होगा उसका आधा करेंगे। तो 2 है तो 2 का आधा करेंगे, अगर 4 होता है 4 का आधा करते हैं तो 1 प्लेस पे लगेगा। कितने प्लेस पे लगेगा दोस्तों, 1 प्लेस पे लगता है हमारा, यानी कि आंसर आपको 1 प्लेस पे लिखना है। ये सब पढ़ा रखा है मैंने पहले से आपका, ठीक है। ओके, वीडियो देख लेना है 1 से 5 तक ऑलरेडी मैंने बना रखा है लेक्चर नंबर, वहाँ पर देखोगे तो अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। तो 8649 का वर्गमूल निकालो, 8649 का वर्गमूल निकालो, वही तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। निकालो, देखो कितनी बार जा रहा है ये, पेयर बनाओ, पेयर बनाओ, ठीक। तो इसका नियरेस्ट स्क्वायर देखते हैं, पेयर वाले को स्टार्टिंग में 9 9 बार में गया, ठीक है, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, तो 9 बार में गया। तो इस जो जितनी बार में जाए उसको जोड़ दो सेम नंबर के साथ, मैंने बताया 9 9 कितना हो गया आपका 18, 4 9 उतार दो, ठीक है, 4 9 को उतार दिया मैंने। अभी कितनी बार में जाएगा हमारा, अब यहाँ पर देखो हमको लास्ट में 9 चाहिए हमको, 3 बार में अगर जो ले जाओ तो 9 आ जाएगा हमारा। तो 3 बार में ले जाओ, 3 बार के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, मैंने बताया। तो 183, देखो 183 इंटू 3 का जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो हमारा आएगा 549 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर हमारा, ठीक है। तो 549 ये पूरा पूरा कट जाएगा हमारा, ठीक है। तो जितनी बार में ले जाए, 3 बार मिलेगा, 3 बार में यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये यही सेम नंबर इसको ऐड करते हैं, मैंने बताया 3, तो 3 3 कितना होगा 6 और 8 1, ठीक है, ठीक है। और मैंने बताया चेक करने के लिए, ये जो है हमारा, ये इसका दोगुना होना चाहिए हमारा। तो 93 का ये 2 टाइम्स हमारा, 93 इंटू 2 करोगे 186 आ गया, यानी कि आपका सही है हमारा वर्गमूल। अब मैंने बताया इसका वर्गमूल कितना निकल गया हमारा 93, लेकिन हमारा दशमलव लगाया 2 पॉइंट पे, तो 1 प्लेस पे लगेगा, मैंने बताया जितने प्लेस पे लगेगा उसका आधा कर देंगे, 9.3 आ गया हमारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जो उसको निकालते हैं उसको एक तरफ रखते हैं, एलएचएस में रखते हैं, मैंने बताया। तो रूट के अंदर क्या आपका ये वाला है, आपको एक तरफ रखो, बाकी पोर्शन को शिफ्ट करो राइट साइड में, 12.3, ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में जाएगा, -9.3, इसको माइनस करो 9.3 है ना, ये करोगे कितना आएगा हमारा, तो 3 में से 3 जाएगा 0, ठीक है, 12 में से 3 जाएगा 3.0 आएगा, 3.0 यानी कि 3 आएगा हमारा, ठीक है। तो यानी कि 5 प्लस के का स्क्वायर कितना आ गया 3। अब यहाँ पर आपको ये स्क्वायर आपको हटाना है, वर्गमूल आपको हटाना है, क्या मैंने स्क्वायर करना है, इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। ये 3.0 आपको सिर्फ 3 ही ले सकते हो, ठीक है। तो इसको जब स्क्वायर करोगे आपका रूट हट जाएगा, तो 5 प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 5 उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 9 माइनस 5 हो जाएगा, तो के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा। तो हमको के स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ के चाहिए, तो के रूट में 4, यानी कि रूट जब हटता है तो +-2 आ जाएगा, इसका वर्गमूल क्या आएगा +-2। तो यहाँ पर ऑप्शन कोई दिया नहीं, रूट 10 दे रखा है, तो ये तो होगा नहीं आपका, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं दे रखा आपका, नन ऑफ डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। सवाल नंबर 12 देखो क्या कर आपका, रूट 3 का पावर x है इक्वल टू 1 है, तो x का मान बताना है। ऐसे वाले सवाल बहुत ट्रिकी होता है दोस्तों, ठीक है, ओके, बहुत ट्रिकी होता है ऐसे वाले सवाल में। यहाँ पर आपको देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया, यहाँ पर देखो रूट 3 का पावर x है हमारा, तो हमको
तो ऐसे सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो √3 है तो यहाँ पर 1 है, इसको तो सेम बनाएंगे तभी तो पावर पावर हमको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर √3 हमारा √3 का पावर x ही रहने दो, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो 1 को, तो यहाँ पर √3 लिख सकते हो, √3 का पावर 0 ले सकते हैं, किसी का भी पावर 0, हमारा 2 का पावर 0 कितना होता है दोस्तों 1 होता है हमारा, √3 का पावर 0 कितना होता है हमारा दोस्तों 1 होता है, किसी का भी पावर 0 लिख दो तो आपका 1 होता है। तो हमको √3 चाहिए, हमको √3 चाहिए, 1 को नहीं चाहिए, हमको √1 के स्थान पे √3 चाहिए, तो √3 का पावर 0, किसी की पावर 0 लिख दो हमारा 1 होता है हमारा, ठीक है। तो √3 चाहिए था, √3 का पावर 0 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ये सेम है, ये सेम है, तो x की वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 0, x की वैल्यू कितना आ गया 0 0, ठीक है। डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चे बी वाला मार्क कराते हैं √3, ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको, x की वैल्यू 0 आएगा हमारा, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे, मैंने आपको बताया, x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो √3 देखो x है हमारा इक्वल टू 1 है हमारा, LHS RHS इक्वल आना चाहिए, ठीक है। 0 रखोगे तो √3 का वैल्यू 0, देखो 1 आ रहा है हमारा, बिल्कुल आ रहा है, √3 का वैल्यू कितना आएगा 1, तो 1 बराबर 1 आ गया, यानी सेटिस्फाइज कर दिया हमारा। 1 रखोगे तो √3 का पावर 1 हो जाएगा, तो 1 और √3 बराबर नहीं होगा, √3 रखोगे तो भी नहीं होगा हमारा, 2 रखोगे तो भी नहीं होगा हमारा, ठीक है ना। ओके, रख के भी कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल करते हैं, 13 नंबर का सवाल। देखो ये सब सवाल मैंने लिख रखा है दोस्तों हाथ से, ठीक है। प्रिंट आउट निकालने में दोस्तों बहुत महंगा पड़ जाता है, ठीक है ना। ओके, तो प्रिंट आउट निकालने में दोस्तों बहुत महंगा पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं लिख कर भी दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल आपके सामने है, 13वां नंबर का सवाल है। ये सब सवाल आपका प्रीवियस सवाल, मतलब आया हुआ सवाल है आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में आपका, इसका मान x का मान आपको बताना है ऐसे वाले सवाल में आपको, तो वही चीज़ है आपका। तो यहाँ पर देखो √5 है हमारा, √5 का पावर x इक्वल टू 5 है हमारा यहाँ इस बार हमारा। तो इसको कैसे बनाएंगे ध्यान रखना आपको, इसको भी ऐसे बनाएंगे, √5 x इक्वल टू, तो इसको ऐसे ले सकते हो √5 का स्क्वायर, क्योंकि देखो √5 इंटू 5 लिखो स्क्वायर में, या √5 का स्क्वायर लिखो, बात एक ही है, या इसको ऐसे लिख सकते हो ऐसे 25 लिख सकते हो, ठीक है। 25 को 5 इंटू 5 या 5 का स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हो √5 का स्क्वायर। ये सब आपका एक ही तरीका है, हमारा लिखने का तरीका एक ही है हमारा, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर हमारा, √25 का स्क्वायर कितना होता है आपका 5 होता है हमारा, कितना होता है आपका 5 होता है, यानी कि √25 को क्या 5 इंटू 5 या √5 का स्क्वायर या √5 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 5 को हम किस फॉर्म में लिखना है, रूट के फॉर्म में लिखना है, तो √5 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रूट और रूट हमारा सेम है, तो x की वैल्यू कितना हमारा आ गया 2 आ गया, ऐसे सिखाया मैंने, तो x की वैल्यू 2। अगर जो आपको तरीका पता होगा तो जल्दी जल्दी कर सकते हो, नहीं तो आपको बहुत लंबा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ऑप्शन से करना हो तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया √5 का पावर x है इक्वल टू 5 है हमारा, तो 5 कब आएगा, यानी कि इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो x की वैल्यू 2 ही होना चाहिए, √5 का स्क्वायर इक्वल टू 5, इसका स्क्वायर ये रूट कट जाएगा हमारा, बताया था, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है, तो यानी कि 5 इक्वल टू 5 हो गया हमारा, ऐसे भी कर सकते हो ऑप्शन से भी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए तो सवाल नंबर 14 बनाते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है आपके सामने, तो यहाँ पर अभी एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, जब भी आपका ये देखो यहाँ पर डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो गया हमारा, मल्टीप्लाई, जब भी आपका रूट में आपका मल्टीप्लाई हो तो एक साथ इसको सबको लिख लो, मैंने आपको बताया अभी भी कॉन्सेप्ट बताया, एक साथ इसको लिख लो, यानी कि देखो इसको एक साथ लिखोगे क्या आएगा हमारा, ठीक है। x का पावर -1, तो इसको 1/x लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू y, या y/x लिख सकते हैं, y/x, ठीक है, y/x आपका नीचे आ गया। वैसे आपका z/y, जो इनवर्स है आपका, जो -1 है उसको नीचे लिख दो, ये x/z, एक साथ मैंने लिख लिया रूट में आपका, ठीक है। तो y से y देखो कट गया, x से x कट गया हमारा, z से z कट गया, पूरा कट के हमारा रूट में 1 बचा, तो क्या बचा हमारा रूट में 1 बचा है, तो यहाँ हमारा कितना √1 की वैल्यू आपका कितना होगा, आपका 1 आता है हमारा, स्क्वायर रूट आपका निकल गया, तो ए वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 15 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है आपके सामने, तो यहाँ पर देखो पावर के ऊपर पावर है हमारा, तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारा a का पावर m है, ठीक है, फिर इसका पावर n है,
फिर इसी का पावर हमारा एल है हमारा। तो पावर पावर हमारा मल्टीप्लाई होता है सीधे सीधे, तो ए का पावर m इंटू एन इंटू एल हो जाएगा। ये आपका थ्योरम है, आपका कह सकते हो, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है इसको। देखो ये आपका इसका ये था हमारा ए, तो ए का वैल्यू -1/2 हमारा मान के चलो, ठीक है। ये आपका इसका बेस हो गया, तो पावर 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 लगा हुआ, तो पावर पावर को हम मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि -1/2 का पावर ये 2 इंटू -2 इंटू, ठीक है, -1। तो यहाँ से देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे आपका कट जाएगा, आपका प्लस में आ जाएगा। 2 और 2 का आपका कितना होगा, आपका 4 और इंटू 1 4 होगा, यानी कि -1/2 का पावर 4, ठीक है। तो माइनस का अगर जो, तो यहाँ पर आएगा तो 1 का स्क्वायर आपका कितना होगा, आपका -1 का स्क्वायर, देखो -1 का स्क्वायर आपका कितना हो गया, 1 ही हो गया हमारा। कितना हो गया दोस्तों, 1 ही हो गया हमारा, ठीक है। माइनस का अगर जो पावर इवन है हमारा, तो आपका देखो माइनस अगर जो पावर में हमारा, माइनस अगर जो हमारा इवन में हमारा, ठीक है, तो हमारा प्लस आता है। तो माइनस हमारा इवन पावर में हमारा, ठीक है। और माइनस हमारा ऑड पावर में होता है, कितना ऑड में होता है, सॉरी माइनस हमारा ऑड में पावर होता है, ठीक है। तो आपका माइनस होता है, जैसे कि आपका 5 होता है, तो -5 आपका ऑड नंबर है, तो माइनस साइन आता है हमारा, ठीक है। तो आपका क्या इवन पावर है हमारा, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, आपको प्लस में आएगा, ध्यान रखना आपको। 1 का पावर 4 आपका 1 ही आएगा, 2 का पावर 4 आपका कितना आएगा, आपका 16 आएगा। तो 1/16 कहाँ पर आपका बी वाला, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए तो और सवाल बनाते हैं थोड़ा सा। चलिए तो 16 नंबर का सवाल आपके सामने क्या कर रहा है आपका, उसी तरह सवाल नंबर 15 का ये छोटा भाई मान के कह सकते हो, ठीक है। 15 की तरह ही सवाल आपका। तो यहाँ पर देखो अभी बताया पावर पावर क्या होता है हमारा, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखो 2 का पावर कितना है दोस्तों, 4 है हमारा, फिर इंटू 1/2 है हमारा, फिर इंटू n है हमारा, ठीक है। इस सबको मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, ठीक है, ओके। इक्वल टू ये आपका 256 है, तो 256 को हम 2 के पावर में लिखो, ठीक है। अब इसको ऐसे रहने 256 ही रहने देता है, 256 ही रहने देता है। 2 से इसको काटो कितनी बार मिल गया हमारा, ये 2 से काटोगे हमारा 2 बार मिल गया हमारा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे 2 का पावर 2n, ठीक है, इजकल टू 256, ठीक है। तो 256 हमारा किसका पावर होता है हमारा, 2 का पावर 2n इजकल टू 2 का पावर हमारा कितना होता है दोस्तों, हमारा 8 होता है हमारा। कितना होता है हमारा, 2 का पावर 8 हमारा 256 होता है हमारा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, फैक्टर करोगे आप 256 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखो बेस और बेस हमारा सेम है, तो 2n इजकल टू कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया हमारा। n की वैल्यू कितना काटोगे आपका 4 बार में, n की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया हमारा। तो देख सकते हो कहाँ पर है आपका सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, n की वैल्यू पुट कर सकते हो इसमें, देख लेना 256 ऑप्शन कहाँ से आपका आ रहा है सॉल्व करने पर आपका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला जो सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 17 है आपका। ये सवाल नंबर 217 नंबर का सवाल है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर √2x + 9 है, फिर +x इक्वल टू 13, इसका मान आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो इसको बेसिक से जब करोगे बहुत लंबा हो जाएगा आपका, तो बेसिक से भी बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव भी मैं बता देता हूँ, कैसे करना है आपको ऑब्जेक्टिव से। तो यहाँ पर मैंने आपको दोस्तों क्या बताया, तो रूट ऐसे लिख सकते हो इसको 2x + 9 इक्वल टू 13 - x, ये x को इधर लगेगा 13 - x, ठीक है। अब ये रूट हटाने के लिए इसको स्क्वायर करना होता है, मैंने बताया, तो रूट हटाएगा तभी तो आएगा, इसको स्क्वायर करो, इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये आपका रूट हट गया, तो 2x + 9 इक्वल टू, अब इस a - b का होल स्क्वायर में टूट गया आपका, तो a का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर -2ab, यानी कि 2 और 13 26 x हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा हमारा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो 2x + 9, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है आपका। कितना होता है आपका 169 होता है, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 2 2 1 का स्क्वायर 2, प्लस
ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 26x। अब इसको सॉल्व करेंगे आपका क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आपका बनेगा आपका ये, ठीक है ना। देखते हैं इसको क्या बनता है दोस्तों। चलो तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह करो। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, देखो। तो यहाँ से इसको इस 2x को उधर ले जाओ, और तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। इसको पहले भी लिख सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 26x, ठीक है, और ये प्लस 169 है, इक्वल टू, उसको उधर लिखो इसे, एक ही चीज़ है हमारा। अब इसको इधर लाओगे तो ये प्लस में तो माइनस साइन के साथ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 2x, ये प्लस में तो माइनस में जाएगा, तो हमारा एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस कितना, माइनस ही आएगा लेकिन जुड़ जाएगा, तो 28x आ जाएगा हमारा ये, ठीक है, प्लस 169। ये इधर लाओगे तो आपको माइनस साइन के साथ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करोगे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 28x, ठीक है, ये आपका 160 आएगा। कितना आएगा, ये 160 कर लो। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा आपका। क्या आएगा आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। ओके, क्वाड्रेटिक आ गया। या तो ऑप्शन से चेक कर लो, एक्स का वैल्यू पुट कर, जो भी हमारा ये एक्स का मान निकालना है, यहाँ पर देखना है एक्स का मान आपको निकालना है, कितना होगा हमारा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। अगर जो 0 आ जा रहा है तो वही आपको ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। ऐसे भी कर सकते हो या इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इतना बड़ा मेथड आपको नहीं करना है। आपको डायरेक्ट आपको ऑप्शन से करना है। क्या करना है आपको, ऑप्शन से। इतना बड़ा सवाल आपको एग्जाम में आपको नहीं दिया जाता, दिया तो जाता है, लेकिन अगर जो कर रहे हो तो आपको मेथड तो आपका सही माना जाता है, आपका सही कर रहे हो, लेकिन आपको जो तरीका है, जो आपको कंपटीशन में आपको तैयारी कर रहे हो, उस मेथड के हिसाब से आप नहीं सोच पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपको ऑप्शन से कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो सब आपको डेवलप करना है, वो सब आपको तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं तो आपको तरीका बताता रहता हूँ कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन आपको जो मेथड आपको डेवलप करना है, आपको आपके दिमाग में ये सब चलना चाहिए आपको, कैसे आपको जल्दी जल्दी हो जाए। जैसे हम एक्स का वैल्यू होगा जिसमें पुट करोगे 13 आना चाहिए हमारा, तो माइनस तो कभी हमारा एक्स की वैल्यू हो नहीं सकता है। रूट में हमारा माइनस अगर पुट कर दोगे, तो यहाँ पर माइनस पुट कर दोगे तो -2 और 20 आपका कितना हो जाएगा हमारा, -40। -40 में से 9 जाएगा आपका कितना, -31 बचेगा। तो माइनस रूट में तो आ नहीं सकता है, तो ये तो आपका हट गया हमारा। तो 80 भी रखोगे तो नहीं आएगा हमारा, रख के देख लेना। ये बी वाला, सी वाला रखते हैं, सी वाला देखो, 2 × x की वैल्यू कितना हमारा, 8 है हमारा, प्लस 9, प्लस x की वैल्यू कितना आपका 8 है। रखो 8 दूनी 16, 16 ये 8 दूनी 16, 16 9 कितना होगा 25 रूट में, प्लस 8, 25 5 हो गया हमारा, और 8 13 हो गया ना, तो 13 आ गया ना, LHS और RHS बराबर आ गया ना आपका, यानी कि सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान था आपका। तो ये होता नहीं, इसको भी रख कर देखते हो तो ये भी नहीं होता हमारा, इसको रख कर देखो हो गया, तो ये वाला तो ऑटोमेटिक नहीं होगा हमारा। देखो 1-2 लाइन में आपका हो गया आपका, वो भी 20 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड में आंसर आप सोच सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों हमने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट सवाल था सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना। और 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए, इन दोनों सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताना है कितना आएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सवाल लेक्चर नंबर 7 से।